ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज का मुरली मंथन शुरू करने से पहले हम सभी भाई बहनें 30 सेकंड के लिए, हम सबको पता है आदरणीय बीके उर्मिला बहन जी ने कल अपने नश्वर शरीर का त्याग किया है। बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा और करीब 4-5 साल हो गए उनको ज्ञान में चलते हुए, अच्छे से जब से ज्ञान मिला चलती थी। बाबा के घर सेंटर पे रेगुलर जाती थी, वहां जहाँ पे उनका लौकिक घर है। तो ऐसी आत्मा के लिए 30 सेकंड तक हम योग करेंगे, योगदान देंगे कि उनकी आगे की यात्रा सुखद हो। और महान आत्मा जहां जाएंगी उनको सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। हम यही दुआ करते हैं कि उनको यहाँ की बिल्कुल याद ना आए। ऐसी पावरफुल किरणें हम सब से निकलकर उस आत्मा तक पहुंच रही हैं। हम सब की दुआएं हैं उनका आगे का पाठ बहुत अच्छा हो। ओम शांति। आज हैं आज की मुरली पर। तो आज की भानली में बाबा ने कहा सर्विस समाचार सुनने और पढ़ने का शौक चाहिए। देखिए आज की पूरी मुरली देखा जाए तो सेवा के ऊपर है। बाबा ने कहा कि अगर पढ़ने सुनने का शौक नहीं हुआ तो उमंग उत्साह कैसे आएगा। पता चला ये सर्विस कैसे कर रहे हैं तो हमें भी वैसी सर्विस करने का उमंग उत्साह आना चाहिए। तो उसके ऊपर बाबा ने कहा। दूसरा बाबा ने एक बहुत ही गुह्य रहस्य बताया कि राम मतलब बाबा क्या करता है और रावण क्या करता है। बाबा ने कहा मैं किसी को सुख नहीं देता हूं और मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूं, है ना। इसी प्रकार से रावण के लिए कहा, रावण किसी को दुख नहीं देता है। बाप क्या करता है, सुख मिलने का रास्ता बताता है, फिर पुरुषार्थ तो हमको करना। इसी प्रकार रावण भी दुख नहीं देता। आज बाबा ने वैसे तो कहते रावण दुख देते हैं, नई बात बाबा ने मेरे हिसाब से बताई। तो रावण भी दुख देने का रास्ता बताता है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे रावण दुख का रास्ता बताता है और बाप कैसे सुख का रास्ता बताते हैं। आज बाबा ने कहा कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्विस का नाम निशान ही नहीं। कई लोग तो मैगजीन को पढ़ते ही नहीं है। तो उसके बारे में बाबा ने काफी अटेंशन खिंचवाया है, तो उसको भी हम देखेंगे। मुरली पढ़कर जो सर्विस करते हैं उनके तो नाम मैगजीन में आएगा ना, तो उस पे हम देखेंगे। और बाबा ने कहा वो जो कहावत है ना, चढ़े तो चकनाचूर, चढ़े तो बैकुंठ रस, चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। विकार में गए तो की कमाई चट हो जाती है। तो उस पे भी देखेंगे। बाबा ने कहा संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने ये भी कहा कि अजीत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो उस पर भी हम देखेंगे। और दैवी गुण आसुरी गुणों के बारे में बाबा तो कब से बता रहा है ना। आज बाबा ने दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस की बात की है ना। वास्तव में देखा जाए तो दिमाग वालों को उतनी मार्क्स नहीं मिलती जितने दिल वालों को मिलती है। लेकिन बाबा ने कहा अगर दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस है तो
सफलता निश्चित है। तो उसको हम देखने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं, सर्विस की बात है। अब देखिए, सर्विस करना मतलब क्या है? परमात्मा का ज्ञान सुनाना। स्थूल सेवा करना को भी सर्विस कहा जाता है, सूक्ष्म सेवा को भी सर्विस कहा जाता है। सबसे ज्यादा सर्विस बाबा ने मनसा सेवा के ऊपर जोर दिया हुआ है। बाबा ने कहा कि अब देखो, हमारे यहाँ जो मैगजीन आती है, चाहे ज्ञान अमृत आती हो, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जितने भाई बहनें हैं वो ज्ञान अमृत जरूर लेते होंगे और पढ़ते होंगे। अगर कोई नहीं लेता है और नहीं पढ़ता है तो उसको चालू करें। उसमें सर्विस समाचार आते हैं और अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो सर्विस समाचार उनको अगर सुनेंगे तो पढ़ने से उमंग उत्साह आएगा, है ना। कई बाबा ने कंप्लेन किया कि बच्चे सेंटर पर भी हैं, रहते हो, पढ़ते नहीं। अब मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे तो सर्विस क्या करेंगे? क्योंकि मैगजीन पढ़ करके हम सीखते हैं कि लोग कैसे सर्विस कर रहे हैं, तो वैसे सर्विस हमको भी करनी है। बाबा ने कहा देखो, मुरली तो सबके पास जाती है, मुरली पढ़ते भी सब हैं। जो बच्चे अच्छी तरह से मुरली पढ़ करके, उनको विचार सागर मंथन करके, है ना, अनेकों को समझाएंगे, उनके दिल में आएगा कि मैं भी सर्विस करूं, तो उनका नाम वाला होगा, है ना। दुनिया में देखो, जो रामायण भागवत गीता सुनाने वाले होते हैं ना, तो कितना रुचि से सुनाते हैं। तो हमें भी मुरली कितना रुचि से सुनानी चाहिए। दूसरा बाबा ने आज जो कहा कि भगवान किसी को सुख नहीं देता है। अब अगर ये वाली बात दुनिया के सामने कहो तो दुनिया मानेगी क्या? कहेंगे क्या बात करते हो, भगवान ही तो सुख देता है, उसका नाम ही है दुख हरता, सुख करता, तो करता क्या है? अब सच्चाई तो ये है कि भगवान क्या करता है, हमें सुख में जाने का रास्ता बताता है। सुख का रास्ता बताता है ना। अब देखो, दो चीजें हैं, एक तो क्या है, सुख दे देना, और एक सुख का रास्ता बताना। जैसे कोई व्यक्ति हो और वो व्यक्ति भूखा हो और आप खाना खिला दें, कपड़ा नहीं है, आप कपड़ा उसको दे दें, तो क्या होगा? भूखा होगा तो अगले टाइम के लिए फिर खाना के लिए आएगा, कपड़ा नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम फटेगा तो फिर आएगा। दूसरा है कि उसको भोजन कमाने का मतलब कैसे कमाया जाए वो तरीके सिखा दें, कैसे आमदनी हो तरीके सिखा दें, तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा ही है, भगवान क्या करता है, हमें सुख देता नहीं है, सुख पाने का रास्ता बता देता है। और ऐसा रास्ता बताता है कि 2500 साल तक हम सुखी सुख में रहते हैं, दुख होता ही नहीं। ऐसी कमाई करना सिखला देता है जिससे हम कल्प कल्प की वो कमाई कर सकते हैं। तो ये बाबा का काम है ना, तो वो करता है। अब इस संगम युग पर ही बाबा यार आकर के रास्ता बताता है कि तुम देह अभिमान को छोड़ करके अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, और वो भी अपरम अपार सुख मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सतयुग में तो सब कुछ होता, कोई कमी नहीं होती। ऐसे देखो, कई लोग होते हैं, कई टीचर, अब आज मालूम नहीं कितने होते हैं, तो वो पढ़ने की एक टेक्निक बता देते हैं, उस टेक्निक से कई लोग आगे निकल जाते हैं। तो भगवान का वही काम है, और वास्तव में हमारा भी काम वही होना चाहिए। किसी व्यक्ति को वो टेक्निक सिखा दो जिससे वो हमेशा इंडिपेंडेंट हो सके, आपके ऊपर डिपेंड ना हो। जैसे अब बाबा के साथ आपने ज्ञान जुड़ा दिया, तो फिर बाबा और वो आत्मा, अब बीच में आप नहीं होने चाहिए, आप बैसाखी बन करके नहीं रहना है। इसलिए आप देखो, बाबा का जब परिचय दिलाया जाता है तो क्या बोला जाता है, अब आप और बाबा दोनों हैं। अब उसमें जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना वो आगे बढ़ता है, तो वो समझना चाहिए। इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा, रावण क्या करता है, रावण दुख नहीं देता है, दुख का उल्टा रास्ता बताता। क्या बोलता है रावण, जब रावण राज जाता है, तुम आत्मा नहीं शरीर हो, 5 विकार तुम्हारे दोस्त हैं, इंद्रिय सुख जितना लोगे उतना खुश रहोगे। तो इंद्रियों का सुख में तो मजा आता है, खाने का मजा, पहनने का मजा, छूने का मजा, बात करने का मजा, तो वो हमारा इंद्रियों का सुख। और भगवान आकर के हमें कहता है, इंद्रियों से परे का सुख भोगो, अतीन्द्रिय सुख भोगो।
तो ये रावण एक ही काम करता है, उल्टा रास्ता बता देता है, और उस उल्टे रास्ते पर चल करके हम दुखी होते 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 द्वापर युग से आज कलयुग अंत पर बैठे, और इतना दुखी हुए कि भगवान को बुलाने लगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, आ जाओ। अब वो आया, फिर से सुख का रास्ता बताता है। अब ये हमारे ऊपर है कि उस सुख रास्ते पर कितना चलेंगे। जितना बाबा के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, जितना श्रीमत का पालन करेंगे, उतना सुख पाएंगे। तो मेहनत करनी, ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, ड्रामा अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है ना। बाबा कहता है कोई डल बुद्धि होता है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि होता है, सारा पुरुषार्थ पर मदर है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। ये कभी ड्रामा पर नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये बाबा ही बताता है। बाबा ने कहा ना, धन दिए धन ना घुटे, जितना धन बांटेंगे, इवन स्थूल धन के लिए भी लोग कहते हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान धन की बात कर रहा है, उतना क्या होने वाला, बटेगा। लेकिन किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेगा। तकदीर में नहीं है तो अब दो चीजें हैं। कई बार लोग कहते हैं तकदीर बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? आप कहेंगे पुरुषार्थ बड़ा है। भगवान ने क्या कहा, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करेंगे। अभी इसको समझना, इस ड्रामा को अच्छी तरह से समझना। ड्रामा क्या हो रहा है, रिपीट होता है हर 5,000 साल बाद। अब ड्रामा में अगर तकदीर मतलब क्या, कहते हैं तकदीर जगा के आई हो, तकदीर जगाने आई हूँ। तो कल पहले की तकदीर जगी हुई थी, उस तकदीर को मैं फिर से जगाने आई हूँ। तो कहने का भावार्थ ये है कि कल पहले अगर तकदीर में था तो अब तकदीर में है, तो मैं तदबीर करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। इसको अच्छी तरह से समझना। नहीं तो पहले कह देंगे हमारी तकदीर में तो है नहीं, तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। उल्टा, उस दिन बाबा ने कहा था ना, उल्टा ज्ञान नहीं लेना है ड्रामे का, यथार्थ नॉलेज चाहिए ड्रामा की। तो ये बाबा ही अच्छी तरह से समझाता है। बाबा ने कहा दुनिया की है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, और हमारी ये कौन सी है, रूहानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें भगवान आकर के पढ़ाता है। बाबा ने इसका कंपेयर मूवी से किया है। जैसे मूवी 3 घंटे बाद देखो तो रिपीट होती, वैसे ड्रामा है, परंतु ड्रामा पार्ट तो कराएगा ना, ये समझने की बात है। भगवान आकर के परिचय देता है अपना, दुनिया को थोड़ी पता है। गाते हैं बाप ज्ञान का सागर है, श्री कृष्ण के लिए कभी नहीं गाते हैं कि ज्ञान का सागर, लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है, नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा है, परंतु ये कौन समझेगा, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही समझेंगे। इसलिए कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि बिनसंती। तो बाबा कहता है इस जन्म में तुमने क्या क्या पाप किए वो तो तुमको पता है, बाकी पिछले जन्म के नहीं पता है। लेकिन अब जो भी पाप कर्म किए हैं बाबा को याद करो, याद करके उनको नष्ट करना है। विकर्म विनाश तभी होंगे जब याद करेंगे। बाबा ने कहा जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे होंगे ऊंच पद भी पाएंगे, डल बुद्धि कम ही पाएंगे। हाँ, कई बार कोई डल बुद्धि भी होता है, बाद में ऊंचा पुरुषार्थ करने लगता है। कई बार होता है क्लास में नहीं समझ में आ गया, लड़का तेज नहीं तेज, बाद में एग्जाम टाइम मेहनत करके टॉप भी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। बाबा ने कहा आत्मा ही शरीर धारण करती है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है, नया चोला पुराना छोड़ा, और आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में ही होते हैं। अब ये सारी बातें भगवान नीचे आकर ना पढ़ाए तो पता ही नहीं चले। बाबा ने कहा संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये संगम युग है, मतलब संपूर्ण दुख से संपूर्ण सुख में जाने के लिए संगम युग बाबा ने स्थापित किया हुआ है। तो अब हमें सुख में जाने का पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान कोई देनदारी नहीं दे सकता है। आते हैं आज के वरदान पर। बाबा ने कहा दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त हो। कई लोग क्या होते हैं, दिमाग सेवा में बहुत यूज करते हैं, है ना, जैसे हमारे जैसे बच्चे है ना, तो दिमाग ज्यादा यूज करते हैं।
भगवान क्या कहता है, दिल और दिमाग दोनों को मिला करके सेवा करो, है ना। हालांकि अभी धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आ गया, दिल भी उधर हो गया, लेकिन है बहनें अक्सर करके क्या करती हैं, दिल का यूज करती हैं। बाबा ने कहा जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में क्या होता है, जब सेवा कर रहे हैं, जब दिमाग का यूज करेंगे तब बाबा के याद आएगा कि हाँ भाई करण कराओ परमात्मा है, बाबा करा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद मैंपन आने के चांसेस हैं। और जो दिल से सेवा करते हैं उनके दिल में क्या रहता है, सदा बाबा की याद रहता है, तो फल मिलते ही फिर सेवा करने का। कौन सी, दिल से सेवा करने के लिए। लेकिन बाबा ने हिदायत दी यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता, यानी दिल में बाबा को बिठा करके दिमाग का प्रयोग करके फिर सेवा करनी, तो हमें फल मिलेगा। तो हमें चेक करना है कि कितना दिल और दिमाग का बैलेंस रख के मैं आत्मा सेवा करते हूँ। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी संकीर्ण मानसिकता होती है तब मैंपन आता है, मेरा घर, मेरा शहर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सेंटर। आप देखो 1 मिनट नहीं लगता है कि वो मैंपन। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी 3-4 महीने पहले, मार्च की बात करें, अप्रैल मई जून जुलाई, चौथे महीना, तो मैं बड़ौदा में था और जिस प्लांट में था तो उसको बोलते, क्या बोलते, मेरा प्लांट है, मेरा प्लांट। मेरे प्लांट के बारे में क्यों बोला, कितने मिनट लगा, एक आदेश आया, एक लिस्ट आई, पता चला ट्रांसफर हो गया। तो मेरापन कहाँ है, कल जो मेरा था आज किसी और का है, कल वो किसी और का होने वाला है। ये हमेशा सदा याद रहे तो हमारी बुद्धि क्या होगी, तो हमारी हद की बातें समाप्त हो जाएंगी। मैं हमेशा कहता था वो लोग को कि भाई देखो मेरा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते थे ना, नहीं आप जब से आ गए तब से तो भाई यहाँ ये ठीक हो गया। मैं बोलता मेरा कुछ नहीं, किसका है। जैसे कई भाई बहने आज बोलते हैं कि आपका मुरली सुन करके मजा आता है। मैं कितनी बार कहता हूँ मेरी मुरली नहीं है, मुरली तो बाबा की है। मैं क्या कर रहा हूँ, उस मुरली से ही कुछ पॉइंट्स लेकर के उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल है, तो बाबा का ज्ञान, मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था ना, बाबा ने सिखाया। आज बहुत सारे भाई बहनों ने कल जो होमवर्क दिया गया था कि 108 बार लिखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बहुत सारे भाई बहनों ने लिख करके भेजा। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके बहाने हमने भी लिखा, तो हम उम्मीद करते हैं कि होमवर्क जारी रहेगा, हम भी जारी रखेंगे। भले ना हमारे साथ शेयर करें, लेकिन करें जरूर। जितना हम करेंगे उतना आत्मभाव बढ़ता जाएगा। अच्छा लगता है जब भाई बहनें कमेंट करते हैं मंथन के ऊपर, तो हमें भी उमंग उत्साह आता है कि भाई बहनें मंथन सुन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना आगे बढ़ें, बाबा की हमारी दुआएं हैं कि आप सबसे आगे जाएं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।